नमस्कार, मैं डॉक्टर राखी। मेरे YouTube चैनल वैदिक नेचुरोपैथी एंड योग में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं लेकर आई हूँ कि किस प्रकार हम 10 मिनट कुर्सी पर बैठकर भी योग द्वारा तनाव से मुक्त हो सकते हैं। हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम अपने लिए कई बार समय नहीं निकाल पाते हैं, तो इस प्रकार के कुछ हम आसन और प्राणायाम करें जिससे कि हम हमारे लिए 10 मिनट का केवल 10 मिनट आप घड़ी लगाकर बैठें और 10 मिनट में आपका जितना भी तनाव है वो दूर हो सकता है। इसके लिए ना आपको नीचे बैठना है, ना कोई आपको योग मैट चाहिए, ना किसी और प्रकार की सुविधा आपको चाहिए। केवल और केवल आपको एक चाहिए कुर्सी, जिस पर बैठ करके आप आसानी से आसन और योग प्राणायाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो तनाव है वो क्या होता है, कितने तरीके का होता है और किस प्रकार हम उसको पहचान सकते हैं कि ये अच्छा तनाव है या मतलब हम कह सकते हैं कि बुरा तनाव। तो हम जानेंगे कि तनाव क्या होता है और कैसे हमें ये प्रभावित करता है। तनाव आपके शरीर में दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को लेकर के हमारा शरीर मांग करता है किसी भी तरीके की, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी भावनाओं को, हमारी जो मूड है उन सबको प्रभावित करता है। तो तनाव अच्छा और बुरा दोनों तरीके का हो सकता है। अगर हम अच्छे की बात करें तब तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, हमारे शरीर को, हमारी स्थिति को, हमारे स्वास्थ्य को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये हमारे कार्य को प्रभावित कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रक्टिव वे में जा रहे हैं, तो हमारी क्या क्या चीजें जाएगी। कंसंट्रेशन सबसे पहले, क्योंकि हम जिस चीज पर कंसंट्रेट करना चाहेंगे कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हमारा ध्यान वो भंग होने लग जाएगा, हम करना कुछ और चाहते हैं होता कुछ और है, ये स्थिति आने लग जाएगी। इसके साथ साथ हमारी डिसीजन पावर पर भी इसका इफेक्ट आता है। साथ साथ हम जो कुछ भी क्रिएटिव करना चाहते हैं तो वो भी हम नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं बुरे वाले तनाव की स्थिति में हैं। तो उनको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, तो उसको हम एक एक करके जानेंगे। तनाव को कम करने और पूरे दिन अपने आप को सक्रिय मतलब अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए हम 7 प्रकार के योगासन और प्राणायाम करेंगे, जो कभी भी और कहीं भी किए जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं जहां हम तनाव में अपने आप को महसूस करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राणायाम की बात करते हैं। तो उज्जाई प्राणायाम है, जिसे हम उज्जाई ब्रीथिंग भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में एक संतुलन और शांत करता है। साथ साथ हमें ऑक्सीजन बढ़ाता है हमारे शरीर में, और हमारे शरीर के अंदर गर्मी का भी निर्माण करता है, यानी हमें पूरी तरीके से पॉजिटिव मैनर में हमें तैयार कर देते हैं। ये जो प्राणायाम है, इसमें हम जो श्वास लेते और छोड़ते हैं दोनों ही नाक के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फेरिंग्स वाला जो हिस्सा है वो संकुचित करना पड़ता है, यानी हमेशा जब हवा अंदर या बाहर जाएगी तो एक फुसफुसाहट वाली आवाज आएगी। एक बार मैं आपको करके बताती हूँ कि जैसे हम श्वास लेंगे और ये जो श्वास की लंबाई और ये जो गति है वो डायफ्राम के द्वारा भी नियंत्रित की जाती है। इसके साथ साथ हमारे गले के अंदर जब श्वास जाती है तो गले के अंदर एक रगड़ महसूस करती है, और उस रगड़ के कारण उसमें कंपन होता है, और इसके छोड़ने की अवधि और लेने की अवधि वो हमेशा बराबर होगी। आपको मैं एक बार करके दिखाती हूँ, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। तो जैसे
लंबी श्वास लेंगे हम एक बार। अब मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। इस प्रकार की फुसफुसाहट की आवाज आती है। अब हमारा यहाँ से हमने प्राणायाम के बाद में हम कुर्सी पर, जो कि बिना हत्थे वाली कुर्सी है, उस पर जब हम बैठते हैं तो हमारे दोनों पैर हमारे बिल्कुल थाइस के जस्ट नीचे होते हैं, यानी लगभग 1 फीट का हमारे दोनों पैरों के बीच में गैप होता है। और साथ साथ हमारी हथेली जो है वो दोनों जांघों पर हम सपाट रखेंगे और रीढ़ की जो हमारी हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, सिर दिल पर संतुलित, और बिल्कुल पूरा शरीर हमारा संतुलित रहेगा। 5 गिनने पर हम श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। ये हमें लगातार करना है कि हम हर बार श्वास लेंगे, 5 तक गिनेंगे और फिर श्वास में भी हम वापस 5 तक गिनेंगे। ये हमें 2 सेट करने हैं, यानी 2 बार हमें लेना है श्वास और 2 ही बार हमें वापस बाहर निकालना है। दूसरा हमारा है पर्वत मुद्रा। वही पैरों के बीच में हमारे गैप बना हुआ है जितना पहले वाले में था। अब हम क्या करेंगे, दोनों भुजाओं को बगल में नीचे रख के 4 गिनने पर हम धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। हथेलियों को ऊपर की ओर बिल्कुल खोल देंगे। फिर से हम 4 काउंट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को फर्श की ओर नीचे की तरफ ले जाएंगे। इस प्रकार लगातार हम ये 4 सेट करेंगे कि श्वास लेते हुए हम ऊपर की तरफ अपने हथेलियों को करेंगे, गर्दन भी ऊपर की तरफ करेंगे और वापस हम श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। पहले वाले हमारे पर्वत मुद्रा के बाद में हम दोनों तरफ स्ट्रेच कैसे करेंगे। सबसे पहले हम श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ लेंगे और उसके बाद श्वास छोड़ते हुए हम दाईं तरफ झुकेंगे। 2 बार हम वहीं श्वास लेंगे। उसके बाद फिर हम श्वास लेते हुए वापस सीधे हो जाएंगे और उसके बाद हम अपना दूसरी तरफ श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, यानी बाईं तरफ झुकेंगे। फिर से वहां हम 2 बार श्वास लेंगे और फिर से श्वास लेते हुए हम सीधे हो जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हमारी भुजाओं को फिर से हम नीचे की तरफ ले आएंगे। ऐसा हम 2 सेट करेंगे। शोल्डर रोल्स एंड स्ट्रेच, यानी हम अपने कंधों को धीरे धीरे ऊपर नीचे घुमाते हुए रोल करेंगे। इसमें हम हमारी अंगुलियां और हथेली, आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी थाइस पर रखी हुई है, और जितना हो सके हम ऊपर की तरफ अपने कंधों को लेकर जाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। जैसे जैसे हम कंधों को ऊपर ले जाते हुए धीरे धीरे हम छाती को फैलाएंगे और फिर नीचे की तरफ आएंगे। लगातार ये रोल्स हम 3 से 4 बार करेंगे हम, यानी श्वास लेते हुए हम ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए हम एकदम अपने छाती को फैला लेंगे। ये हम 4 सेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये पोज है बैठी हुई बिल्ली या गाय की स्थिति। हम इसमें अपने आप को पहले, आप देख रहे हैं दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस उतना ही चल रहा है लगातार जैसा हमारा पहली पोजीशन में हम बैठे थे, लेकिन हमारा एंगल 90 डिग्री का है थोड़ा सा।
पहले वाली पोजीशन में हमने क्या किया, श्वास लिया, छाती को ऊपर उठाया, पीठ को पीछे की तरफ हमने झुकाया और श्वास छोड़ते हुए हमने अपनी नाभि को अंदर की ओर किया और सिर को बिल्कुल सीधा कर लिया। इसके बाद फिर से हम श्वास लेंगे और अपनी बॉडी को दूसरे वाले पोज की तरह बना लेंगे। इस तरह लगातार हम ये 3 बार दोहराएंगे, यानी 3 सेट करेंगे। श्वास लेंगे, छाती और पीठ जो है हमारी वो बिल्कुल सीधी करेंगे, सिर एकदम पीठ की पोजीशन में आ जाएगा और श्वास छोड़ते हुए हम नाभि को रीढ़ की ओर खींचेंगे और इस प्रकार वापस गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे और फिर से हम नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है सिटेड फॉरवर्ड बेंड। इसमें हम दोनों पैरों के बीच में वही 1 फीट का गैप हमने रखा हुआ है। यहाँ हम पेट की मांसपेशियों को भी साथ में लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैरों को मोड़ना शुरू करते हैं। आपने देखा है 90 डिग्री के एंगल पर है मेरे पैर, और उसके बाद हम धीरे धीरे श्वास लेकर के अपनी बॉडी को सीधा करते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को नीचे की तरफ झुकाते हुए सिर को दोनों घुटनों के बीच तक ले आते हैं। साथ ही हम हमारी जो दोनों हाथ हैं, या तो हम नीचे टखनों को या अंगुलियों को पकड़ सकते हैं पैरों की, और अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो हम वहीं दोनों कोहनियों को आपस में पकड़कर नीचे की तरफ फर्श की तरफ हम अपने हाथों को रखेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हम अपने दोनों हाथों को खोलेंगे और पैरों को वापस, पैरों से हमारे जो सिर है जो घुटनों के बीच में है, धीरे धीरे वापस श्वास लेते हुए हम पुनः अपनी सामान्य पोजीशन में आ जाएंगे। ऐसा करने से हमारे पेट की मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी को बल मिलता है और हमारे जो थाइज हैं उनको भी आराम मिलता है। ये बैठा हुआ त्रिकोण मुद्रा है। देखिए, हम बैठ करके भी अपनी त्रिकोण मुद्रा बना सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने त्रिकोणासन के बारे में सुना है, त्रिकोणासन से हमारा जो फेफड़ों का पोजीशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है, यानी फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। इसको हम अगर खड़े होके नहीं कर सकते हैं तो हम बैठ करके भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे एक पैर को, यानी हमने मान लीजिए कुर्सी के हम किनारों पर बैठे हैं, एक किनारे पर हमने पैर को रखा है, जैसा मेरा आप देख रहे हैं, आगे वाला पैर मेरा 90 डिग्री के एंगल पर है और दूसरा जो पैर है वो बिल्कुल हमने स्ट्रेट कर दिया है पीछे की तरफ, और उसी की सीध में हमने ऊपर हाथ को भी उसी सीध में कर दिया है और दूसरे हाथ को, जिसका पैर हमने 90 डिग्री के एंगल पर रखा है, उस हाथ को हमने ऊपर की ओर सीधा कर दिया है और हमें उसी हाथ को ऊपर की ओर देखना है, यानी हमारा सर भी उसी पोजीशन में रहेगा। लेकिन यह हमारे श्वास के साथ चलेगी ये क्रियाएं। जब भी हम ऊपर की तरफ कभी भी कोई भी हाथ को या किसी भी प्रकार की स्थिति को हम ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो हमेशा श्वास लेते हैं, और जब हम नीचे की तरफ अपनी पोजीशन को लाते हैं तो उस समय में हम श्वास को छोड़ते हैं। ये पोजीशन बनाते हुए, जैसा कि आप हम चित्र में देख रहे हैं, इस पोजीशन के बाद हम दूसरे पैर से भी सेम यही पोजीशन करते हैं, यानी पहले एक बार हमने दाएं पैर से करी और उसके बाद हम ये बाएं पैर से भी करते हैं। ये हमें यहाँ पर कम से कम 3 सेट दोहराने हैं। तो दोस्तों, ये हमारा रेस्ट का आसन है, यानी हम इसे कहेंगे आरामदायक आसन। इसमें हम दोनों हाथों को अपनी दोनों छातियों के बीच में बिल्कुल तान करके रखेंगे और
पैरों के बीच में वही करीबन आधा फीट का गैप है। हम 2 से 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे और बाहर निकालेंगे। जितना समय हमें श्वास लेने में लगे उतना ही समय हमें श्वास बाहर निकालने में भी लगे। इस समय हमारी आंखें बंद रहेंगी और धीरे धीरे हम सामान्य श्वास लेते हुए आंखें खोल लेंगे। इसी के साथ हमारा कुर्सी योग या कुर्सी पर बैठ करके हम अपने आप को किस प्रकार तनाव मुक्त कर सकते हैं पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। नमस्कार।